जी अपनी पुत्री का विवाह उसके घर में कर देंगे। इसलिए कोई है जो बनना चाहता है दूल्हा? अरे कोई है जो सेठ जी की पुत्री का दूल्हा बनेगा? दूल्हा अरे कोई मोटा छोटा लंगड़ा लूटा जैसा भी हो चलेगा, नहीं तो सेठ जी का ये हार बेचते बेचते मेरी बेटी विवाह लायक हो जाएगी। लाया जी लाया, लाया जी लाया, तीनों दूल्हा को मैं ढूंढता ही रहूंगा। सेठ जी ने बोला है हार को जो खरीद ले वही दूल्हा होगा, लेकिन मैं दूल्हा भी ढूंढ लूंगा और दूल्हों की विशेषताएं भी बताऊंगा। इस दुनिया में सब चीज के प्रकार मिलते हैं, लेकिन दूल्हों के तो विशेषकर मिलते ही मिलते हैं। पूछो कैसे? अरे पूछो कैसे? अब मैं बताता हूँ, मैं दूल्हा भी ढूंढता हूँ और दूल्हों की विशेषताएं भी बताता हूँ। पहले प्रकार के दूल्हे, जिसका पति मोटा उसका भी बड़ा नाम है मोटा, जिसका पति मोटा उसका भी बड़ा नाम है। अरे बुग्गी में लगा लो, अरे बुग्गी में लगा लो, जो जनसंख्या में बड़े ही कम पाए जाते हैं। ये मैं किसी विशेष को नहीं बोल रहा, कभी ऐसा किसी विशेष को नहीं बोल रहा। कभी पता लगे कि कार्यक्रम के बाद मेरा कार्यक्रम करो। जिसका पति गंजा उसका भी बड़ा नाम है, जिसका पति गंजा उसका भी बड़ा नाम है। अरे अंगने में बिठा दो, अरे अंगने में बिठा दो, लगे छोटी सेठ धंधामल की दुकान नगर चौक है और दुकान बड़ी सुंदर व्यवस्थित दिख रही है। एक काम करता हूँ, इन्हें ही बुलाता हूँ, हो सकता है कि आज सेठ जी की पुत्री का विवाह यहाँ हो ही जाए। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी, अरे क्या बात है भाई, भाई यहाँ तू क्यों आया? अरे जब से दुकान के सामने खड़ा है सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, अरे बोलेगा कि तुझे सांप सुन गया। आप ही सेठ जी हो? अरे मूर्ख कहीं के इतने सुंदर वस्त्र पहने हैं, अरे सर पर पगड़ी है, माथे पर चश्मा है, हाथ में छड़ी है, तो मैं सेठ जी नहीं कर सेठानी हूं मैं? नहीं, ये सही नहीं है, मूंछ लगा के सेठानी भी आ सकती है। अबे मूंछ लगाए क्यों आया है? मैं पंडित हूँ। अरे पंडित है तो बता, मेरे घर में कथा करेगा, हवन करेगा, एक मेरे पिताजी का श्राद्ध करेगा, क्यों आया? पंडितों को देख के यही क्यों याद आता है? मैं नगर के सेठ जी के पास से आया हूँ, वो कह रहे हैं कि जो इस हार का मूल्य चुका देगा हम अपनी पुत्री का विवाह उसके घर में कर देंगे। अबे पंडित के बच्चे, मैं अपनी सेठानी से परेशान हूँ, मेरा दूसरा विवाह करा के मुझे मौत के घाट उतारेगा क्या? अरे सेठ जी, आपको विवाह नहीं करना कोई बात नहीं, आप अपने बेटे का विवाह कर देना, मेरा बेटा नहीं है। आप अपने भांजे का विवाह करा देना, मेरा भांजा भी नहीं है। आप अपने भतीजे का विवाह करा देना, मेरा भतीजा भी नहीं है। ऐसे का सारा खानदान ही निमट गया। पंडित के बच्चे,
काम ये है जो इस हार को खरीद लेगा उसके घर में हम अपने सेठ जी की पुत्री को दुल्हन बनाकर भेज देंगे, दूल्हा चाहे कोई भी हो चलेगा। देख भैया, सबसे पहले मैं इस हार की जांच करूंगा। अगर ये हार सच्चा हुआ तो इस हार को खरीदूंगा, अगर ये हार झूठा हुआ तो इस हार को नहीं खरीदूंगा। अगर ये सच्चा हुआ तो तुझे पैसे मिल जाएंगे, अगर ये झूठा हुआ तो तेरी गर्दन कटवा देंगे। ये क्या है, सच्चा हुआ तो पैसे मिलेंगे, झूठा हुआ तो गर्दन कटेगी। अबे हार तो दे मुझे। ला 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 ला। पंडित, आज तेरा ऐसा काटूंगा कि जीवन में नहीं कटा होगा तेरा। रुक तो अभी। आज मुझे लगता है कि सेठ जी की बेटी के लिए दूल्हा मिल ही जाएगा। सेठ जी का बेटा बनेगा दूल्हा, बेटा नहीं हुआ तो भांजा बनेगा, भांजा नहीं बना तो ये सेठ खुद दूल्हा बनेगा। पर आज बनेगा जरूर यहाँ कोई ना कोई। अबे निकल जा, अबे मर जा, तू झूठा, तेरा हार झूठा, अबे तू झूठा है, निकम्मा है तू, धोखेबाज है तू। अरे क्या हुआ, अरे क्यों मार रहे हो, अरे क्या हुआ सेठ जी? अरे होना क्या था, जैसा तू झूठा है तेरा हार भी ऐसे ही झूठा निकला। अरे जैसे ही मैंने उसे रसायन में रखा तेरा हार तो गल गया। तो अब क्या बचा है? तेरे हार का बचा है केवल धागा। चाहिए तो ले जा। सेठ जी मुझे मेरा हार दे दो। अगर मुझे मेरा हार नहीं मिला तो सेठ जी मुझे मार डालेंगे। अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं अपनी पत्नी का अकेला ही पति हूँ। मुझे मेरा हार दे दो। अरे हार गया, मैं फिर राजा जी के पास जाऊंगा। अबे राजा के पास जाके महाराजा के पास जा, मैं किसी से नहीं डरता। राजा जी दरबार में बुलाएंगे तुम्हें, देखना मैं तुम्हें दंड दिलवाऊंगा और जब तक इस राज्य से नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा श्राद्ध नहीं खा लेता। अबे श्राद्ध निकल यहाँ से, निकल। सेठ का बनाने आया था, अरे किसी को बताना नहीं। हार तो सच्चाई था और हार है भी मेरे पास, पर पंडित के बच्चे को मैं दूंगा नहीं। अरे ओ सेठानी, सेठानी, अरे आज तो हम अमीर हो गए। राजा जी की जय हो, महाराज न्याय कर दो, न्याय कर दो। महाराज मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। महाराज न्याय कर दो। सावधान, होशियार, महाराजा धीराजा नगर श्रेष्ठी दरबार में पधार रहे हैं। कौन हो तुम? मैं आदमी हूँ जी। किसके बेटे हो? आदमी का ही हूँ जी। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे पहचानोगे कैसे? मैं पंडित हूँ, तुम राजा हो। तुम्हारा मेरा क्या तालमेल? आपके नगर में पड़ोसी राज्य से घर बेचने के लिए आया था। मेरा ये क्या है? ये मेरा दुख है। लेकिन मुझे समझ क्यों नहीं आया? दुख मेरा है तो तुम क्यों समझोगे? तो तुम क्या चाहते हो? न्याय कर दो, उस सेठ को फांसी पर लटका दो। किस सेठ को? उस सेठ को दिला दो। अब ये क्या कहा तुमने? तुम्हें राजा किसने बनाया? राजा को तो भाग देख कर तुक्का
बाजार में जाना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। ठीक ठीक बोलोगे तभी तुम्हारे साथ न्याय हो सकता है। ठीक है, मैं पड़ोसी राज्य से आया था। पड़ोसी राज्य से मैं आया, एक अमूल्य हार लेकर आया था। अमूल्य हार मैंने, मेरे सेठ जी ने मुझे दिया था, कहा था जो उस हार का मूल्य चुका देगा हम अपनी पुत्री का विवाह उसके घर में कर देंगे। मैं नगर नगर जाता था, लोगों को देखता था, लेकिन कोई उस हार का मूल्य नहीं चुका। क्या करूं मैं आ गया आपके राज दरबार में। महानगर तो नहीं, सेठ धनवाल की दुकान थी, सेठ धनवाल ने कहा ये हार मुझे दे देगा। मैंने मुझे दे दिया और बोल रहा था बेटा वो कर लिया, मैं तुम्हारे पास आ गया, तुम कहते हो मैं हार नहीं मिलेगा, अगर हार नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा? अगर सेठ जी के पास जाऊंगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, बच्चे भूखे रहेंगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरा क्या होगा? ये क्या कहा तुमने? ये जी रामायण सुनाई थी मैंने। रावण का वध हो गया, अब अपने अपने घर जाओ। अरे मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? अरे समझने में क्या है, नगर चौराहे पर सेठ धन्नापल की दुकान थी, उसने मेरा अमूल्य हार ले लिया और कहता है रासायन में गल गया, मांगता हूं तो देता नहीं है। अच्छा तो ये बात है। तो इतनी देर से क्या मैं तुम्हें पुराण सुना रहा था? तो पहले बता देते। तो पहले क्या तुम्हें मैंने रात भी सुनाई है? तो अब क्या करेंगे? अब राजा हो जो करना है, अगर ये भी बात हम बताएंगे कि क्या करना है तो तुम राजा क्यों? मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस राज्य का राजा बनाया जाए। इसमें चाहना ही क्या है, सेठ को बुलाओ, मेरा हार दिलवाओ। सैनिक? ये सैनिक है, इतना सुस्त आदमी सैनिक होता है? जी महाराज। देखो बोला भी कितनी देर से, ये 3 साल में बुला के लाएगा सेठ जी को। तुम सीधे जाओ और जो सेठ धन्ना मंत्री हैं उन्हें राज दरबार में लेकर आओ। और भाई 3 महीने से पहले लौट आओ। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। राजा जी झुमका बनवाना था, राजा जी हंसली बनवानी थी, राजा जी तोड़ी बनवानी थी, मंगलसूत्र चूड़ी बनवानी थी, बनवाने थे, झुमके बनवाने थे, झुमके बनवाने थे, अगर आपको कुछ मुझसे काम था तो आप ही मेरी दुकान पर आ जाते। एक राजा तुम्हारी दुकान पर आएगा? अरे राजा नहीं, ग्राहक बनकर आते। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। ये सोने का भाव क्या चल रहा है? जितना पूछो उतना ही उत्तर देना। तुम इन पंडित जी को जानते हो? कौन पंडित? कहाँ का पंडित? अरे मुझे देख ले, मैं जिसका तूने हार लिया है तो हार दे दे, फिर तो तेरा श्राद्ध खा के जाऊंगा यहाँ से। महाराज, ना मैं इस पंडित को जानता हूँ, ना मैं इस पंडित को जानता। लेकिन इन पंडित जी का कहना है कि तुमने इनका अमूल्य हार लिया है और लौटाकर उन्हें वापस नहीं दिया। जब लिया ही नहीं तो वापस लौटाने का तो प्रश्न ही नहीं बनता। और ये पंडित है, ऐसा लग रहा है कि चोर ने वस्त्र पहन लिए पंडित बन गया। अभी निकालता हूँ इसकी पंडित। मैं तुमसे अंतिम बात पूछता हूँ, या तो ठीक ठीक तरह से बता दो कि तुमने इन पुरोहित जी का हार लिया है या नहीं लिया है? ना ना, मैंने कोई हार नहीं लिया, मैंने कोई हार नहीं लिया। और तुम क्या कहते हो पंडित जी? मैं तो इतना ही कहता हूँ, या तो हार दिलवा दो, नहीं तो मैं इसका श्राद्ध खाने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ ये समस्या का समाधान ऐसे नहीं होगा। जैन धर्म पर आस्था रखने वाला मेरा मित्र, जो पुरुष होते हुए पूज्य है, मैं उसे राज दरबार में बुलवाता हूँ। वही समस्या का निवारण कर सकता है। हाँ सेठ जी, ये क्या कर रहे हो? पंडित जी से भोजन के लिए पूछ रहा हूँ कि खाओगे या नहीं खाओगे। सैनिक
जी महाराज। अरे आलसी सैनिक है तुम्हारा ये, इससे तो नौकरी पे मुझे रख लो। तुम जाओ और मेरे मित्र सुदर्शन को लेकर आओ। ठीक है, इसके रिटायरमेंट के बाद मैं मुझे ये भर्ती देना, मैं बड़ा परेशान हूँ। अरे मिले मित्र से मित्र मिले, मिले मित्र से मित्र, राजा और सुदर्शन जी का मिलना बड़ा विचित्र। मिले मित्र से मित्र मिले, मिले मित्र से मित्र। राजा जी कहिए, आज राज दरबार में अचानक मुझे बुलाने का कोई विशेष कारण? मेरे मित्र सुदर्शन, आज हम एक अजीब सी समस्या में पड़ गए हैं। इंद्राज पुरोहित का कहना है कि ये पड़ोसी राज्य से हमारे राज्य में एक अमूल्य हार लेकर आए थे, जिनका हार लेकर इन सेठ धन्ना मल्ले ने लौटा कर नहीं दिया। हम इसी बात से डर रहे हैं कि यदि ये सेठ धन्ना मल्ल असत्य कह रहे होंगे और इन पुरोहित के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गए तो हमारे दंड विधान न्याय व्यवस्था को लोग कोसेंगे। इसलिए तुम इस समस्या का समाधान करो। तुम लोगों के बीच रहते हो, लोग हमेशा तुमसे अपनी समस्या कहा करते हैं। ये राज दरबार आज तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे आपकी आज्ञा। पंडित जी। हाँ जी। कहाँ से आए हो? राजा जी को सब बता दिया मैंने। लेकिन मुझे तो नहीं पता। अरे राजा जी को सब तो पता लग गया, बस राज दरबार में आधार लिंक होना बाकी है मेरा। अरे मैंने बताया दो पड़ोसी राज्य से आया हूँ, मेरा हरी सेठ कमल के पास, अगर इसने नहीं दिया तो मेरा सेठ मेरी हत्या करवा देगा। अच्छा तो ये समस्या है। रोज कोई नया आता है, समस्या पूछ के चला जाता है। मैं भी आता हूँ। ठीक है, आओ तुम भी। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, मुझे घर ले चल बेटा, मुझे घर ले चल, मुझे घर ले चल बेटा, मुझे घर ले चल, मुझे घर ले चल। चाचा जी और तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है कि तुमने उनका अमूल्य हार अपने पास रखा है। ना बेटा, अगर मेरे पास हार है तो राजा के इस द्वारपाल के सर की कसम, ये भी खड़ा खड़ा मर जाए। तो तुम ऐसे नहीं बताओगे? बेटा हम ऐसे भी नहीं बताएंगे, बस हमें घर ले चल। तेरी चाची बड़ा याद कर रही होगी कि कहाँ गए हैं सेठ जी, अगर मैं आज उन्हें नहीं मिला तो तेरी चाची मर जाएगी। चल बेटा मुझे घर ले चल, मुझे घर ले चल बेटा। ऐसे घर नहीं जा सकते। ये राजा जिंदा था तो हम वैसे भी नहीं जा सकते। राजा जी, आप मुझे आज रात्रि का समय दीजिए, मैं शीघ्रता से जाकर इस समस्या का समाधान अवश्य लेकर आऊंगा। ये सत्य कहा, आज रात्रि तुम दोनों हमारे अतिथि हो। पंडित जी और सेठ जी, आज रात्रि तुम हमारे राजमहल में रहोगे। अरे मैं नहीं रहूंगा। अरे ले जाओ इन दोनों को, ले जाओ। अरे मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा। अरे चलो, अरे मैं नहीं रहूंगा। हम सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे कि ताकि तुम इस समस्या का समाधान ले आओ। आओ चलते हैं।
शीघ्र जाओ और उन दोनों को इस राज दरबार में लेकर आओ। फिर तुमने बड़ा ही उत्तम किया। और अब देखो इस राज दरबार में मैं किस प्रकार निर्णय करता हूं, ये सारी जनता देखेगी महाराजा धात्रीपान ने किस प्रकार एक दोषी को दंड दिया है। सेठ जी, ये क्या कर रहे हो? पंडित जी से पूछ रहा था रायता खाओगे? ऐसे पूछा जाता है? हाँ, इसलिए भाग रहा था पीछे रायता उठाना नहीं। ये लो सुदर्शन, इस कार्य को आगे बढ़ाओ। पंडित जी। हाँ जी। तुम अपने हार के बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ, मेरा जो हार था वो गले में पहना जाता था। अरे ये हार तो सब जगह पहना ही जाता है, कोई और विशेषता? हाँ, मेरा जो हार था उस हार को महिला पहना करती थी। अरे ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन कोई ऐसा विशेष चिन्ह बता सकते हो जिससे मुझे ज्ञात हो जाए कि ये हार तुम्हारा ही है? हाँ, एक विशेष पहचान है कि उस हार में बांधने के लिए धागा बंधा हुआ था। ऐसे तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पता है, वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई विशेष पहचान बताइए, तभी बताऊंगा मैं आपको। हाँ, मेरे उस हार के पीछे स्वास्तिक का चिन्ह था। देखिए, कहीं ये हार तो नहीं है तुम्हारा? यही है, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। अरे रुको, अभी मिलेगा। चाचा जी, मुझे पता है कुछ नहीं मिलेगा। इस हार के हीरे राजा जी रख लेंगे, इस हार के मोती सुदर्शन जी रख लेंगे, और पंडित को मिलेगा इस हार का धागा। चाचा जी, चाचा जी ये देखिए। चाचा, ये देखो चाचा जी। अरे ये कहां से लाया? अरे मैंने तो अपनी पत्नी से कहा था कि अगर राजा फांसी भी दे दे तो भी हार मत देना, लेकिन उसने हार दे दिया, ये हार दे दिया। सेठ जी, तुम राजा धात्रीपान के इस राज दरबार में दोषी हो, इसलिए हम तुम्हें 3 माह का कारावास देते हैं। 3 माह मत दीजिए। तो फिर ठीक है, 3 माह नहीं तो हम तुम्हें 6 माह की कह देते हैं। 6 माह कैसे जी पाऊंगा? अरे 6 माह नहीं तो फिर ठीक है, 9 माह। अब बोला तो महीना करके साल पूरा हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आप अपना कारागृह अपने पास रखिए, मेरे पास रखिए। अबे 10 रुपए ले लिए, छोड़ दे। अबे 20 रुपए ले लिए, छोड़ दे। अबे मूंछ छूट गई, दाढ़ी छूट गई, चश्मा गिर गया, अबे छोड़ दे, अबे छोड़ दे। अबे राजा तुझे क्या देता होगा? अरे इधर आओ, अबे छोड़ दे, अबे छोड़ दे, अबे छोड़ दे, अबे छोड़ दे, ये अमूल्य हार, जिसके धरोहर है उसी को समर्पित कीजिए। ये लीजिए, ये अमूल्य हार तुम्हें दे रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारा है। जाओ, तुम्हारा मंगल हो। राजा जी आपकी जय हो, आपने बढ़िया न्याय विधान किया है, आपकी जय हो, जय हो।
उत्सव आ रहा है, इसलिए हम तुम्हें कहते हैं कि इस होली उत्सव पर तुम अपनी पत्नी और अपने पुत्र को लेकर हमारे राजमहल में आना। इस रंगोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे हम तुम। बोलो, क्या अपने परिवार के साथ इस होली उत्सव को मनाने आओगे? जैसे आपकी आज्ञा। आइए, राजमहल की ओर प्रस्थान करें। मित्र के साथ इस रंगोत्सव को खेलेंगे। अरे भर भर कर रंग गुलाल लाओ और एक दूसरे को लगाओ। अरे रंगों का त्योहार है, होली का त्योहार है। अरे आओ, अरे वो देखो महाराज महारानी चले आ रहे हैं। वो देखो उनके मित्र सुदर्शन चले आ रहे हैं। जय हो। महाराजा धात्री महारानी कचवाहिनी के साथ पधार रहे हैं। पलक बावड़े बिछाकर तुम्हारी तो प्रतीक्षा हो रही थी। महारानी, ये है मेरे मित्र सुदर्शन। रानी जी की जय। महारानी, हमने अपने मित्र से कहा था कि वो अपनी पत्नी और बेटे को भी लेकर आए, लेकिन ना जाने क्यों हमारे मित्र अकेले ही चले आए। लेकिन कोई नहीं, रंग उत्सव है। अरे द्वारपाल, जाओ और रंग गुलाल की थालियां सजा कर लाओ। अरे जय हो। अरे होली खेले महाराज।